नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पुरानी गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी, 12वीं क्लास में अटकी विद्वान, बुजुर्ग किसान महिलाओं को 100-100 रुपए में बिकाऊ बताने वाली कंगना रनौत को राहुल गांधी के बोलने से बड़ी दिक्कत है। ये गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद कंगना ने बाकायदा टेलीविजन चैनल पर बहुत गर्व से बताया था कि एक समय ऐसा था जब मैं मुंबई में बैठकर खूब माल फूंका करती थी। उनके शब्द थे, जब आप एक प्रोटेक्टिव वातावरण में रहते हैं आपको सब कुछ सेफ लगता है, लेकिन जब आप परिवार का कंफर्ट छोड़कर बाहर जाते हो तो आपको अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस मिलता है। मैं यंग थी और खुलकर जीने वाली थी। कोई भी नया एक्सपीरियंस, भले ही वो डरावना हो, लुभावना हो, सुंदर हो या डार्क हो, मुझे अपनी ओर आकर्षित करता था। हालांकि बाद में वो कहने लगी कि वो एक्टिंग कर रही थी इंटरव्यू में, लेकिन किसान महिलाओं को 100-100 टके में बिकाऊ बताने का स्टेटमेंट तो बाकायदा अदालत के रिकॉर्ड पर है। तो ऐसी महान कंगना रनौत को राहुल गांधी से बड़ी दिक्कत है, और वो इस दिक्कत की कुंठा में यहां तक बोल गई कि राहुल संसद में टपोरी की तरह आते हैं, तू तड़ाक करते हैं, इंटरव्यू दे रहे लोगों को परेशान करते हैं, कहते हैं आजा आजा। हम महिलाओं को उनकी मौजूदगी में असुरक्षा का एहसास होता है। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। इसे लेकर 12वीं क्लास में अटकी विद्वान कंगना रनौत पर जनता से लेकर सांसद तक मजे ले रहे हैं। सबसे मजेदार बयान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह ने दिया। उन्होंने कहा, कंगना को लगता है कि संसद कोई स्टूडियो है जहां अच्छे कपड़े पहनकर पूरी तरह तैयार होकर एक्टिंग करनी होती है। उन्होंने आगे कहा कि बॉलीवुड में कंगना रनौत ने पिछले दिनों जितनी भी फिल्में बनाई सब पिट गई, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। एक्टिंग का करियर चल नहीं रहा है, भाजपा उन्हें पूछ नहीं रही, दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया है। ऐसे में वो चाहती हैं कि राहुल गांधी को गालियां देकर वो अपनी रोजी रोटी चलाती रहे। लेकिन राहुल गांधी यहां फिल्म बनाने नहीं आते हैं। फिर भी अगर इससे कंगना रनौत को कोई फायदा होता है तो उन्हें अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। लेकिन उन्हें टपोरी कहे जाने पर महिलाओं के असुरक्षित महसूस करने को लेकर तगड़ी वाली चोट की है शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने कंगना की टिप्पणी पर कहा, कुछ दिन पहले पीएम मोदी कह रहे थे वो कांग्रेस की महिला सांसदों से असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए संसद नहीं आए। अब कंगना राहुल पर बोल रही हैं। व्यक्तिगत या राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए इस तरह की बात कहना गलत है। मैंने राहुल गांधी के साथ 10 साल काम किया है। मैंने महिलाओं के प्रति उनका काम और सम्मान देखा है। उन पर इस तरह के आरोप लगाना अजीब है। वहीं कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि, एक और महिला सांसद, उन्होंने कहा कि कंगना रनौत की बातें उनके चरित्र को दिखाती हैं। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेने से या सेलिब्रिटी होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। यही उनकी राजनीति का स्तर है। वास्तव में उन्हें राहुल गांधी के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। दरअसल राहुल गांधी जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी के मंत्री का नाम कई बार आने को लेकर मुखर हुए, तब से भाजपा उन्हें लेकर कुछ ज्यादा ही हमलावर हो गई। ऊपर से विपक्ष ओम बिरला को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ले आया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर भी एक प्रस्ताव रखा जा चुका है। युद्ध से ठीक 2 दिन पहले इजराइल जाने और ईरान पर चर्चा को लेकर मोदी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। तेल का संकट है, गैस का संकट है, मोदी का फ्लोर मैनेजमेंट बुरी तरह से धराशायी हो चुका है। ऐसे में न केवल भाजपा खुद राहुल गांधी को घेर रही है, बल्कि वो उन नेताओं को भी आगे कर रही है जिनकी गर्दनें अलग अलग मामलों में बुरी तरह से दबी हुई है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा क्लासिक केस है। आप जानते ही हैं कि एचडी देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी भी वोट मांगने कर्नाटक गए थे, गरीब मजबूर औरतों को देखते ही उन्हें बिस्तर पर पटक देता था, और न केवल बिस्तर पर पटक देता था बल्कि उनके वीडियो बनाता था और फिर ब्लैकमेल करता था। घर में खाना बनाने वाली औरतों तक को उस दरिंदे ने नहीं छोड़ा। यह सब देवेगौड़ा की खानदानी हवेली में होता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में एचडी देवेगौड़ा को कुछ पता ही न रहा हो?
लेकिन वो अपने पोते को कभी नहीं सिखा सके कि तमीज क्या होती है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है। ऐसे दरिंदे के दादा एचडी देवेगौड़ा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप अपने बेटे को तमीज सिखाइए। उन्होंने राहुल के व्यवहार को लेकर 16 मार्च को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखा। उन्होंने लिखा कि विपक्ष की वरिष्ठ नेता होने के नाते आप अपने सांसदों से बात करें और संसदीय मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्हें समझाएं। 92 साल के देवेगौड़ा ने 2 पन्ने की चिट्ठी में राहुल के हाल के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार नारेबाजी, पोस्टर दिखाने और धरना प्रदर्शन से लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है। संसद परिसर में सीढ़ियों पर बैठकर चाय नाश्ते के साथ प्रदर्शन करना संस्थान की गरिमा को कम करता है। क्या कमाल की बात है कि देवेगौड़ा को संसद की सीढ़ी पर बैठकर चाय पी लेना गरिमा को कम करना लगता है और अपने खानदान के चिराग का सैकड़ों महिलाओं को गिद्ध की तरह नोच लेना गरिमा का उत्थान लगता है। साफ है, देवेगौड़ा की मजबूरी है। उनका दरिंदा पोता बुरी तरह से फंसा हुआ है। रेवन्ना कर्नाटक का सबसे बड़ा कलंक बन चुका है। घिन आती है कर्नाटक की महिलाओं को देवेगौड़ा के पोते पर। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि 92 साल की उम्र में मोदी की चापलूसी करें, सो वो कर रहे हैं। सवाल है कि संसद की सीढ़ियों पर बैठकर 1 कप चाय पी लेना क्या सचमुच में इतना बड़ा जुर्म है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाकायदा संसद के अंदर इसकी खिल्ली उड़ाई। कंगना का यह बयान भी उस विवाद के बाद आया है जिसमें 12 मार्च को संसद परिसर के मकर द्वार पर राहुल गांधी के चाय नाश्ता करने को लेकर आलोचना हुई थी। इस मामले में 84 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, 116 पूर्व सैनिकों और 4 वकीलों ने एक खुली चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी से देश के लोगों से माफी की मांग की है। कितनी फुर्सत है लोगों के पास, 1 कप चाय और 2 बिस्कुट खा लेने पर देश से माफी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने तो इसको बाकायदा चुनावी मुद्दा बना दिया। उन्होंने 15 मार्च को असम के गुवाहाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, राहुल कभी कभी संसद के दरवाजे पर बैठकर चाय और पकौड़े खाते हैं। बिस्कुट खाया था। क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि नाश्ता करने के लिए कौन सी जगह उचित होती है? संसद हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर विरोध करना भी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। अभी जानते नहीं अमित शाह संसदीय परंपरा को। इसके बाद वो कहते हैं, आप तो विरोध से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। आप वहां चाय और पकौड़े खा रहे हैं। इससे दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो रही। मतलब सैकड़ों बेटियों को रौंदने वाले रेवन्ना के लिए जब प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं तब देश की छवि खराब नहीं होती है। जब मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारकर सड़क पर घुमाया जाता है और मोदी उनसे भागते रहते हैं तो देश की छवि खराब नहीं होती है। जब जंतर मंतर पर पहलवानों की छाती छूने के आरोपी भाजपा के सांसद को बचाने के लिए मेडल लाने वाली बेटियों को ही पुलिस घसीट लेती है, तब देश की छवि खराब नहीं होती है। जब देश की संसद में एक मुस्लिम सांसद को भाजपा का सांसद कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी बोलता है और प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, तब देश की छवि खराब नहीं होती। बाकी छोड़िए, वही कंगना रनौत जब दादी की उम्र की किसान महिलाओं को 100 टके में बिकाऊ और देश का गद्दार बताती हैं, तब देश की छवि खराब नहीं होती है। लेकिन राहुल गांधी 2 घूंट चाय पी लेते हैं तो देश की छवि खराब हो जाती है। ऐसे मौकों के लिए एक ही बात कही जा सकती है, हद कर दी आपने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।